ये आप सभी का एनी नॉलेज 100 में स्वागत है। देखिए आज आपको संविधान में संघ और एवं उसके राज्य क्षेत्र की जानकारी दे रहे हैं। संविधान में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र लिखा है, कहाँ पे लिखा गया है, क्यों लिखा गया है और किस लिए लिखा गया। भारत में जो राज्य अर्जित किए जाते हैं, जो क्षेत्र अर्जित किए जाते हैं, मान लो पाकिस्तान से किसी राज्य के हिस्से को या फिर किसी क्षेत्र को भारत ने जीत लिया, उसको कहाँ पे लिखा जाएगा और इसको किस अनुच्छेद के तहत मिलाया जाएगा और इसमें क्या संशोधन किया जाएगा, कहाँ पे संशोधन किया जाएगा, जिससे ये राज्य क्षेत्र या फिर किसी राज्य की सीमा को घटाना बढ़ाना है, उसको कहाँ पे लिखा जाएगा, कहाँ पे संशोधन किया जाएगा। क्या राष्ट्रपति की अनुमति से ही ये सारे काम होंगे या बिना अनुमति से हो जाएंगे, ये किस भाग में लिखा गया है, आइए आपको सारी जानकारी दे रहे हैं एक ही वीडियो में। देखिए हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, जो संविधान में लिखा गया है वो आपको लिखित जानकारी दे रहे हैं। देखिए लिखित रूप में क्या लिखा है, संविधान संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ का क्या अर्थ होगा, संघ का अर्थ यह है कि भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्य क्या है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। ये कहाँ पे लिखा है, ये अनुच्छेद 1 में लिखा है, आर्टिकल 1 में लिखा गया है। और इसका जो संघ है, संघ उसके राज्य क्षेत्र, ये जो राज्य क्षेत्र राज्य है, ये राज्यों का वर्णन किया गया है, किसमें, संघ में वर्णन किया गया है। देखिए अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है, देखिए अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। राज्य कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, इनको सबको मिलाकर एक संघ बनाया गया है। संघ क्या है, एक भारत संघ है। भारत संघ कहें या भारत देश कहें, वो एक ही होगा क्योंकि भारत एक संघ है। इसको क्या बनाया गया, देखिए इसमें संघ का कहें अर्थ क्या है, तो अर्थ देखिए क्या है, संघ का अर्थ क्या है। देखिए अर्थ क्या होगा कि राज्यों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। क्या भैया, संघ का अर्थ क्या है कि राज्यों को स्वतंत्रता नहीं है, कि राज्य अपने हाथ से अलग हो जाए। या भारत देश में है और ब्रिटेन में है, ब्रिटेन और भारत देश में या क्या है, संघ से चलता है भारत संघ, जिससे कि ये राज्य जो हैं, मान लो कि अपने देश में कितने राज्य हैं, ये राज्य जो हैं कितने राज्य हैं भैया, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये सब मिलाकर क्या बना है, संघ बना है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित मिलाकर के संघ बना है। और इसी में अगर किसी राज्य से, किसी देश से, मान लो कि हमने पाकिस्तान के किसी क्षेत्र को जीत लिया, अपने बस में कर लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, अर्जित क्षेत्र को हम किस में मिलाएंगे, अपने भारत संघ में मिलाएंगे, तब वो भारत संघ का हिस्सा हो जाएगा। और इसी प्रकार अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है, देखिए अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है कि भारत क्या करेगा भैया, भारत नए राज्यों की स्थापना करेगा, नए राज्यों की स्थापना। भारत नए राज्यों की स्थापना करेगा। और अनुच्छेद 3 में क्या लिखा गया है, देखिए अनुच्छेद 3 में भी लिखा गया है नए राज्यों की स्थापना। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अनुच्छेद जो 2 है और अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 2 आर्टिकल 3
इसमें सेम चीजें ही लिखी हैं। नए राज्यों की स्थापना 3 में भी लिखा है नए राज्यों की स्थापना। अब ऐसा क्यों लिखा गया है? इसमें देखिए क्या अंतर है। अंतर देखिए आप, अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि अगर अर्जित किया हुआ क्षेत्र है, अर्जित किया हुआ क्षेत्र है, अर्जित किया हुआ क्षेत्र, क्या अर्जित किया हुआ क्षेत्र, अर्जित किया क्षेत्र, अगर अर्जित किया हुआ क्षेत्र है तो उसको अगर नाम देना है, नया राज्य बनाना है, तो किसमें संशोधन किया जाएगा, किसमें लिखा जाएगा, किसमें वर्णन किया जाएगा? अनुच्छेद 2 में वर्णन किया जाएगा। अर्जित किया हुआ क्षेत्र मतलब अर्जित का अर्थ है कि किसी अन्य देश से, मान लो चीन से, पाकिस्तान से, हमारे देश के बगल में जो बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, अगर इन देश से किसी का क्षेत्र अर्जित किया जाता है, जीत लिया जाता है, भारत के संग में मिलाया जाएगा, तो उसको अनुच्छेद 2 में लिखा जाएगा, उसको अनुच्छेद 2 के तहत नाम दिया जाएगा, अनुच्छेद 2 में उसका वर्णन किया जाएगा। और इसी प्रकार अगर अनुच्छेद 3 में लिखा जाता है तो अनुच्छेद 3 में क्या लिखा जाएगा? अनुच्छेद 3 में लिखा जाएगा कि नए राज्य बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा? मान लो कि एक राज्य है अपना, क्या है? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अगर 2 हिस्से किए जाते हैं, क्या? एक ये हिस्सा, एक हिस्सा, 2 हिस्से किए जाते हैं और दोनों राज्यों के नाम अलग अलग रखे जाते हैं, तो वो किस में वर्णन होगा? वर्णन अनुच्छेद 3 में किया जाएगा। क्या इससे आपको जानकारी मिली? ये कि अगर भारत देश में कोई राज्य है, भारत संघ में कोई राज्य का नाम बदलना है, बढ़ाना है, राज्य की सीमा बढ़ाना है, घटाना है और नए राज्य की स्थापना करना है। मान लो 2 राज्य लिए, एक उत्तर प्रदेश लिया, एक झारखंड लिया, इनकी कुछ सीमा झारखंड की ले ली, कुछ सीमा उत्तर प्रदेश की ले ली और नए राज्य की स्थापना कर दी। अगर ऐसे किया जाता है तो वो किसमें लिखा जाएगा? अनुच्छेद 3 में लिखा जाएगा। अनुच्छेद 3 में लिखा जाएगा, नए राज्य बनाए जाएंगे। और अगर मान चलो किसी क्षेत्र को जीता गया है, अब आर्मी के बल पर जीता गया है, तो वो क्षेत्र को अर्जित क्षेत्र कहा जाएगा और वह अनुच्छेद 2 में उसका वर्णन किया जाएगा। अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया कि भारत में जो पहले से है, मौजूदा है भारत संघ में, वो अनुच्छेद 3 में लिखा जाएगा और जो जीता गया है अन्य देशों से, उसको अनुच्छेद 2 में लिखा जाएगा। ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, अंतर समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार अगर इसके किसी राज्य की, क्या राज्य की सीमा क्या बोले? उत्तर प्रदेश की सीमा अगर रखते हैं, किसमें रखते हैं? मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा झारखंड को थोड़ी दे देते हैं या फिर बिहार को दे देते हैं, तो किसमें रखा जाएगा? तब भी अनुच्छेद 3 में रखा जाएगा। अगर इसी प्रकार ये क्या होगा? राज्य हो गए, इनकी सीमा का हो गया बंटवारा। और इसी प्रकार अगर किसी राज्य का नाम बदलना है, मान लो उत्तर प्रदेश का नाम कुछ और रखना है, तो कहाँ पे वर्णन किया जाएगा? तब भी अनुच्छेद 3 में ही इसका वर्णन किया जाएगा। इसी प्रकार देखिए, उदाहरण के तौर पर क्या है? उदाहरण के तौर पे है कि जो उड़ीसा था, उड़ीसा, आपने उड़ीसा सुना होगा, उड़ीसा का नाम क्या रख दिया गया है? अब उड़ीसा। अभी तक छोटा ऊ बनता था, अब ओ बनने लगा है। और इसी प्रकार उड़ीसा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार क्या था? मिजोरम, नहीं असम, यह क्या देखा? असम। असम को ऐसे लिखा जाता था और अब क्या नाम कर दिया गया है? असोम, ठीक है। ये क्या हुआ? ये अनुच्छेद 3 में रखा जाएगा। अनुच्छेद 4 में क्या लिखा गया? बस 4 में क्या लिखा गया? अनुच्छेद 2 और 3 की बातें लिखी गई हैं। 2 और 3 की बातें क्या होंगी? अनुच्छेद 4 में देखिए, आर्टिकल 4 में देखिए क्या लिखा गया? आर्टिकल 4 में लिखा गया कि 2 और 3, क्या? 2 और 3 में जो संशोधन होगा, क्या? संशोधन होगा, संशोधन जो होगा वो संशोधन कैसे होगा? 368, क्या? संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होगा। 368 के तहत होगा। माना कि 2 और 3 में संशोधन हुआ, 2 और 3 में संशोधन हुआ, क्या? 2 और 3 में संशोधन हो गया। उसके बाद में
ये राज्य जो हैं इनके लिए कोई कानून बनाया जाएगा। कानून क्या होगा? ये 368 संविधान संशोधन के तहत मान्य नहीं होंगे। बस मान्य नहीं होंगे तो ये क्या, जो 2, 3 में 4 में यही लिखा गया कि संविधान संशोधन में जो किया गया है वो मान्य नहीं होंगे। और अनुच्छेद इसी में नोट में क्या लिखा गया, आप नोट में देखिए, नोट में लिखा गया कि 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 में जो भी संशोधन किए जाएंगे वह कैसे किए जाएंगे कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना होगा। राष्ट्रपति की पहले पूर्व अनुमति लेना होगा, तब कहाँ पे पेश किया जाएगा? संसद में पेश किया जाएगा। संसद में पेश करने के बाद उसको पास कौन करेगा? भैया साधारण बहुमत से पास कराना होगा। अगर साधारण बहुमत से पास नहीं होता तो वो बिल खारिज हो जाएगा। बिल खारिज हो जाएगा तो ये जो संविधान संशोधन के लिए पेश किया गया है तो नहीं होगा। और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी तभी पेश किया जाएगा। ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको भी यह जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।